बिहार चुनाव में एनडीए को जीत तो मिल गई, लेकिन ये बड़ी जीत सवालों में घिरी हुई है। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब ना तो बीजेपी दे पा रही है और ना ही चुनाव आयोग, बल्कि इनकी दोस्ती की नींव जरूर हिल गई है और दोनों पर सवालों की बौछार हो रही है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर सियासत में वैसा ही बवाल देखने को मिल रहा है जैसा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी पर खुलासे के बाद देखने को मिला था। विपक्ष बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है और अब ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के उन आरोपों पर मुहर लग गई है। इसी कड़ी में अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ईवीएम में धांधली को लेकर एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ बैलेट पर भरोसा किया जा सकता है। मेरा ईवीएम को लेकर सवाल था, है और हमेशा रहेगा। पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा ईवीएम को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश ईवीएम बनाया वही ईवीएम पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे लोकतांत्रिक देश है वही भरोसा नहीं किया। अब पप्पू यादव के इस बयान के बाद एनडीए की साख हिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा दी है। उन्होंने ईवीएम में धांधली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ करने वाले एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा होगी। बिहार में जो नतीजे आए हैं वो उत्तर कोरिया, चीन और रूस के चुनावों जैसे हैं, जहाँ सभी वोट एक ही पार्टी को जाते हैं। अब विपक्ष के आरोपों से एनडीए चौतरफा घिर चुका है और जवाब के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इस बीच अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव के नतीजों में धांधली के आरोपों पर कोई जवाब देता है या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।